वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक अलजेब्रिक मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 where a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1² + b1² 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a2² + b2² 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसको सॉल्व करने के हम 3 मेथड जान चुके हैं, ग्राफिकल मेथड, इसके अलावा हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको इजी वे में जितना आसान हो सकता है आपको इस तरह से याद रखना है। आप x, y और कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। x के नीचे आप x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, यानी कि अब आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे b1 b2 एंड c1 c2। तो हम x के नीचे लिखेंगे b1 b2 एंड c1 c2। नेक्स्ट जब हम y के नीचे लिखना है तो y के कोएफिशिएंट को छोड़ के c1 c2 और a1 a2 लिख देंगे, c1 c2 एंड a1 a2। इसके बाद जब हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के a1 a2 b1 b2 लिखेंगे, a1 a2 b1 b2। और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से हम x, y और 1 के नीचे इन कोएफिशिएंट्स को यूज करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। एक बार हम x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x के अलावा यहाँ पे बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। दोबारा में हम y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं या नो सोल्यूशन मिल रहा है। पहले हमें उन कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है, फिर हमें देखना है कि अगर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तब हम इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रोमन अगर हम सॉल्व करें, हमारी इक्वेशन दे दी गई है x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0। आप लोग जानते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो फिर पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि वहाँ पे नो सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है और चेक करना है कि किस कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या नेचर इन सॉल्यूशंस का। तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं इन इक्वेशंस को a1x + b1y + c1 = 0 से एंड a2x + b2y + c2 = 0 से हम यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं कि a1 अपॉन a2 हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 3। a1 और a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट्स है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो a1 अपॉन a2 1/3 मिला। b1 अपॉन b2 की वैल्यू हमने देखी -3 अपॉन -9। ये y के कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करके 1/3 ही पाएंगे। और नेक्स्ट जब हम लोग c1 अपॉन c2 करेंगे तब हम देखेंगे -3 अपॉन -2, तो इसको हम 3/2 कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल गया है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की, यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड will never intersect each other। एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, so there is no solution। in this pair of linear equation। इस तरह से आपको साफ साफ लिख देना है
जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस को सब कुछ क्लियर बता देना है आपको कि यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब हम सेकंड रोमन पार्ट को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ किस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। आप देखिए a1/a2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3 एंड b1/b2 की वैल्यू मिली 1/2, c1/c2 की वैल्यू मिली 5/8। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो लिख देंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन, इनमें यूनिक सोल्यूशन होगा। जब हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो अब हमें इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप यूज करें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। ये हमने a1x + b1y + c1 = 0 का फॉर्म लिख दिया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लिख रहे हैं। x और x के नीचे हम क्या लिखेंगे? x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, यानी 1 2 एंड -5 - 8। इसके बाद y लिखेंगे तो y के लिए -5 - 8 होगा और 2 3 होगा, 2 3। इसके बाद कांस्टेंट टर्म के लिए 2 3 एंड 1 2। अब हम लिख सकते हैं x/1 × -8 -2 × -5 इक्वल टू y/-5 × 3 -8 × 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1/2 × 2 -3 × 1। अब आप देखें x अपॉन हमें मिलेगा -8 + 10 इक्वल टू y अपॉन मिल जाएगा -15 + 10 प्लस -15 + 8 2 = 16 इक्वल टू 1/4 - 3। यहाँ से हमें मिल गया x/2 = y/1 = 1/1। जब हम x/2 = 1/1 लेंगे तो हमें x = 2 मिल जाएगा। जब हम y/1 = 1/1 लेंगे तो हमें y = 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x = 2 y = 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। इस मेथड को यूज करना बेहद इजी है, पिछले मेथड्स के मुकाबले ये कम टाइम लेता है, टाइम टेकिंग कम है। तो केवल आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू सही से प्लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड रोमन पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें। a1/a2 इक्वल टू मिल रहा है 3/6 यानी 1/2 हो गया a1/a2। नेक्स्ट हम देखें b1/b2, इसकी वैल्यू है -5/10 यानी ये भी 1/2 मिल गया। और c1/c2 को जब हमने कंपेयर किया तो 20/40 ये भी हमें 1/2 मिल गया। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, उस केस में हम कहते हैं कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सो बोथ लाइन्स कोइंसाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से ये होके जाएंगी। सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हो रहे हैं। और अब हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है क्योंकि साफ साफ कहा गया है जब यूनिक सोल्यूशन हो तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाइए। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सोल्यूशन आ रहा है तो फिर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ रोमन पार्ट में सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू 1/3 मिला, b1/b2 इक्वल टू -3/3 यानी 1 मिला एंड c1/c2 इक्वल टू -7/-15 मिला। तो हम देख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट हियर। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा और जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमें इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट। हम इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x के नीचे हमारे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे -3 एंड -3
और -7 -15। इसके बाद y के लिए -7 -15 और 1 3। इसके बाद कांस्टेंट टर्म के लिए 1 3 एंड -3 -3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x अपॉन -3 इंटू -15 -3 इंटू -7। तो हम लिख देंगे -3 इंटू -15 -3 इंटू -7, ये हुआ x अपॉन इक्वल टू y अपॉन लिखेंगे -7 इंटू 3 -15 इंटू 1, ये हो गया y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 इंटू -3 इंटू -3। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दिया, सही से वैल्यू रख दी। अब आप देखें x अपॉन क्या मिलेगा, x अपॉन मिल जाएगा 15 3 जा 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 45। यहाँ पे देखिए -7 3 दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के हो जाएंगे, 7 3 जा 21 इक्वल टू y अपॉन 7 3 जा 21 -21 मिलेगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन -3 एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमें x अपॉन मिल गया 45 -21 24 इक्वल टू y अपॉन 15 -21 यानी -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। जब हम x बाई 24 को 1 अपॉन 6 के इक्वल करेंगे तो x बाई 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6 हमें दे देगा x इक्वल टू 24/6, तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट जब हम y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।